मतलब कोइंसिडेंस कहें या मतलब कह दीजिए कि मतलब ये तो राइटिंग ऑन द वॉल था सर। हम लोगों ने फ्राइडे को फिर से, बहुत लोग ये कहते हैं कि बार बार आप क्यों डिफेंस 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 कर रहे हो, लेकिन सर क्या टाइमिंग थी आप बताइए। मतलब कि आप देखो सारे के सारे मतलब इस गिरते बाजार में मार्केट 1% डाउन है, और आप जरा देखो मतलब जरा बीएल देखिए। हम लोग बात कर रहे थे 415, मतलब क्या यहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ एक खबरें हैं सर, और इसको हम कोशिश करेंगे इसको अलग से भी आज अपलोड कर दें। फ्राइडे को हमने बातचीत की थी, क्या शानदार मूव देखने को मिला। पहले तो आज जरा खबर निकाल के आइए बीईएल को लेकर के ही। पहले कंपनी को जो है करीब 585 यानी करीब करीब 600 करोड़ के ऑर्डर जो है वो जून में ही मिलते हुए दिखाई दिए हैं। 5 जून से लेकर अब तक यानी करीब 20 दिन भी नहीं कहेंगे, 17-18 दिन में 600 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। ये फायर कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन डिवाइस, जैमर, स्पेयर पार्ट्स, ये तमाम चीज़ें इसमें है। इस ऑर्डर के साथ कंपनी की अब टोटल ऑर्डर वैल्यू जो है वो 3,500 करोड़ के पार हो गई है। और ये तब है जबकि अभी बहुत सारे ऑर्डर जो है वो डिफेंस के आने वाले हैं। और जिस तरह की सिचुएशन दुनिया भर में चल रही है, इस बार बजट में काफ़ी फोकस रहने वाला है, जिसका जिक्र बार बार प्रदीप जी भी कई बार कर चुके हैं। प्रदीप सर, ये एक ऐसा शेयर है जो मतलब कहते हैं ना कि नीचे आने पे खरीदे, इसने मौका नहीं दिया सर नीचे आने का कि दोबारा एंट्री करने के लिए। और ये 415, 414, आपका कमेंट क्या रहेगा अभी के लिए? मैं सर डे वन से पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट 270 से अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ इस काउंटर को। मैंने बहुत बार बाई कॉल दिया है और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि एक स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। जिस तरीके से मार्केट कैप के आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3 लाख के ऊपर मार्केट कैप क्रॉस हो चुका है। इनफैक्ट सेकेंड हाईएस्ट मार्केट कैप एचएल के बाद बीएल में आ चुका है। और मुझे लगता है कि नीट प्रॉफिट जिस तरीके से 5,600 करोड़ के आसपास ईच एंड एवरी वीक कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल रहा है। सो सर दिस काइंड ऑफ साइन ऑफ द मल्टीबैगर। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर होने वाला है। इनफैक्ट पहले मैं बात कर रहा था एक टाइम पे कि ये स्टॉक 460, 400, 500 भी हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर अगर आप 1 से 2 साल भी वेट करके जाते हो, आई डोंट थिंक कि ये अगर 1,000 के ऊपर भी चला जाएगा तो मैं मुझे ऐसा कोई मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा कि स्टॉक के अंदर इतना पोटेंशियल है ना, इतना पोटेंशियल है। आप देखिए स्टॉक 380 से लगातार 415 के आसपास हो गया सर, अभी भी रिट्रेसमेंट जोन पे नहीं जा रहा है। हम्म। रिटेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन आई बिलीव जिनके पास है बने रहिए। ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म हमारा कॉल भी था 415 430 का, दोनों टारगेट क्लाइंट्सों को दिए थे। 415 आज सुबह ही मैंने क्लाइंटों को बताया कि 415 का टारगेट और 430 का टारगेट आप आपके हिसाब से बुक कर लीजिए प्रॉफिट। बट अगर आप कोई भी 1 साल होल्ड करके जाते हो, आई थिंक मुझे लगता है कि ये 700 से 800 भी क्रॉस होने वाला है जिस तरीके से फंडामेंटल स्टॉक है। तो जिनके पास है देखिए शॉर्ट टर्म अगर है तो 430 450 बहुत जल्दी आपको आने वाला है, अब दिखेंगे। और मुझे लगता है कि अगर 1 1.5 साल भी वेट करके आप जाते हो तो 700 से 800 का प्राइस वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए और क्या। बने रहिए और क्या। और ये एकमात्र ऐसा मतलब सेक्टर रहा सर जिसने इतनी वोल्टिलिटी, इतनी उतार चढ़ाव के बाजार में ना सिर्फ जिनके इन्वेस्टमेंट है वो तो ठीक है, 1-2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न, मल्टी बैगर, डबल एटलीस्ट जो है वो पैसे होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए भी लिया ना उनको भी मौके मिले। 1-1, 2-2 दिन पे 4-4%, 5-5% का मूव जो है, 6-6% का मूव वो आता रहा यहाँ पे। तो जो लोग प्रॉफिट बुक भी करते रहे उनको भी कोई नुकसान यहाँ पर नहीं रहा। अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस सेक्टर में देखने को मिली है। और ये होता है कि सही टाइम पे थीम को पहचानने से। और विपुल जी और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने और हमने जब शो किया डिफेंस को लेके, हर बार डिफेंस सेक्टर चला है और मैंने हर दिन आके बोला है बाय ऑन डीप में लेना है। बिल्कुल। आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड 2400 के आसपास था, हमने बोला था 2050 2100 के आसपास लीजिए। कोचिन शिपयार्ड फिर से उस जोन पे आया, फिर से ऊपर गया। तो जब जब हमने बोला है बाय ऑन डीप में लेना है, लगभग आई थिंक आज तक हमने अगर 25-30 टाइम्स डिफेंस सेक्टर को लेकर डिस्कशन किया है, मोर देन 11 से 12 टाइम्स तो डिफेंस सेक्टर नीचे आया है, मौका भी दिया है फिर से ऊपर। तो आज लास्ट दिन में हमने बात किया था उस टाइम पे बहुत नीचे था, आप भी देखिए आज कितना ऊपर है। तो सर ये आपका क्रेडिबिलिटी है, आप सर कैसे कर ले तो पता नहीं, जिस दिन आप बात करते हो 1 से 2 दिन बाद चल ही जाता है। नहीं सर, ये मतलब ये तो ऑलमोस्ट राइटिंग ऑन द वॉल था, और इसके लिए आप लोग सब लोग वो हैं। लेकिन हाँ, जो लोग हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक ऐसे सेक्टर में इतने उतार चढ़ाव में बाजार बहुत नीचे गया, बाजार बहुत रिकवरी भी दिखाई, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर रहा कि अगर आप आंख बंद करके
जो भी टारगेट दिया आपने शॉर्ट टर्म के, वो सारे ना सिर्फ अचीव हो रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में लगातार बनती रही। आंख बंद के भी आपने कुछ करके खरीदा होगा ना लोगों ने, और आपकी राय को सुना होगा, तो अच्छे पैसे बने होंगे लोगों के बीते 1 2 3 महीनों में। और हम लोगों से ज़्यादा कवरेज शायद किसी ने की हो डिफेंस को लेके, हर रोज़ डिस्कस कर रहे हैं लगातार, और अच्छे पैसे लोगों के बने होंगे। चलिए खबर पे, चूंकि इस सेक्टर पे अभी थोड़ा सा इसको अलग से भी हम अपलोड करेंगे, जरा इस बीच चरा लेकर के आइए एचएल। और एचएल पे आज खबर क्या है? एचएल पे खबर ये है सर कि इसरो से कंपनी ने एसएसवीएल टेक्नोलॉजी जो है वो कंपनी ने हासिल की है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल करने के लिए इन्होंने बोली जीती है। 511 करोड़ रुपए की बोली लगा करके ये कंपनी सफल रही है। अल्फा डिज़ाइन और बीडीएल को पछाड़ करके ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। अगर सरकार का फोकस रहे तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी युद्धों में अब इस्तेमाल हो रही है, निश्चित रूप से भारत को इस क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ऐसे में इन तमाम कंपनियों के लिए, और एचएल इसमें लीडर बन सकता है, ये तमाम लोगों का मानना है। और वाकई में जितना बड़ा बेस है, जितनी इनकी पहुंच है, तो एचएल के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या ये भी एक मल्टी बैगर बन सकता है अगले 2 3 साल में सर? 5,000 के आसपास अभी का प्राइस चल रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी आप? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ से ना मिनिमम और भी 3,000 पॉइंट यहाँ पे रैली हो सकता है। मतलब 8,000 का टारगेट मिनिमम अभी आ रहा है, क्योंकि देखिए लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 24% के साथ चल रहा है। अब मैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देखूंगा ना, अप्रोक्स 11% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखूंगा 10 साल में ऑलमोस्ट 24% के आसपास है। जहां पे सर आज से 2 साल पहले भी सेल्स होता था ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास, अभी सेल हो रहा है ऑलमोस्ट 30,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सर आज से 10 साल 5 साल पहले 2,000 3,000 करोड़ के आसपास होता था, और अभी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट एक हेल्दी जो है डिविडेंड भी प्रोवाइड किया था कंपनी ने, और ऑलमोस्ट 27.4% के साथ जो डेट था, डेट सर रिड्यूस हो चुका है, अभी डेट ना के बराबर है। और मुझे लगता है कि जो लास्ट प्रॉफिट ग्रोथ है 24%, 24.5% के साथ हुआ है। नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 8,030 करोड़ के आसपास, 3,34,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। तो बेसिकली अगर हम चार्ट में भी देखेंगे, अभी 5,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और विपुल जी, हमने बहुत बार डिस्कशन किया, मैंने बोला था 4,800 पे बाई करके आपको चलना है अगर आप करंट जोन से लेते हो। ये तो स्टॉक हमने 3,200 पे 3,500 पे जोर शोर के बताया था कि आप बाई करो, बाई करके जाओ। ऐसा डायमंड आपको नहीं मिलेगा नेक्स्ट। अभी 5,000 के आसपास चल रहा है, अभी 5,000 के आसपास लास्ट 4 हफ्ता 5 हफ्ता 1 2 महीने से चल रहा है। 4,800 पे 4,750 पे भी आया था। तो इस केस में जिनको बाय करना था उन्होंने बाय किया। अभी मुझे लगता है कि होल्ड कीजिए, बने रहिए। एक रेसिस्टेंस है बेसिकली 5,200 के आसपास। इनफैक्ट स्टॉक एक अभी हेल्दी टाइम करेक्शंस बिता रहा है। मुझे लगता है कि ये जो टाइम करेक्शंस होगा ना, इसके बाद का जो रैली होगा, उस रैली में अगर एक बार 5,200 इसके ऊपर क्रॉस होता है, स्टॉक आपको ऑल टाइम जो हाई है ऑलमोस्ट 5,600 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। और उस टाइम पे मुझे लगता है कि एक बार ना, ये जो दिसंबर है, इसी साल दिसंबर आते आते स्टॉक आपको फिर से एक बार 6,500 7,000 का भी भाव दिखा सकता है। लेकिन मैं 1.5 से 2 साल मैक्सिमम टाइम लूंगा। मुझे लगता है कि 8,000 आने वाला है स्टॉक। तो आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए करेंट जोन से। आपको एक बार 4,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कभी भी नीचे अगर आता है उस केस में 4,800 4,600, उस केस में आप बाई ऑन डीप करके जाइए। एक बार में डिफेंस काउंटर में पैसा नहीं लगाना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। हाँ, मतलब ऐसा भी मत कीजिए ना कि बाद में फिर बिल्कुल आंख बंद करके लगा दिया और आपके कहने पे लगाया था और हम फंस गए। थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहिए। जब नीचे आए, बाजार में इतनी उतार चढ़ाव है, ये भी यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बीच बीच में आएगी, नीचे जाएंगे, वहाँ पे पैसे लगाइए। एक बार में लगा देंगे, फिर उस लेवल को आने में कहीं दिक्कत ना हो। तो जैसे जैसे मौका मिले थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए। अभी आप कोचिंग की बात कर रहे थे सर, जरा उसके लेवल्स एक बार बता दीजिए जो लोग आज देख रहे हैं आपको। एक तो कोचिंग के, और दूसरा आज जो है हम देख रहे हैं मजगांव भी काफ़ी शानदार चल रहा है, 2% से ज़्यादा ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो ये दोनों शिपिंग डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। कोचिन अभी 2,200 के आसपास चल रहा है। सर कोचिन शिपयार्ड को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट यही एक स्टॉक है जो एंटायर डिफेंस में एंड शिपिंग बिल्डिंग में, जब इसका आईपीओ आया था तब मुझे मिला था, आज से बहुत साल पहले। इनफैक्ट उसके बाद ना स्टॉक चला ही नहीं, तो मैं भी एकदम बोर हो गया यार। 4 5 साल स्टॉक चला नहीं, लेकिन उसके बाद जो बॉम्ब फटा इस काउंटर में, मतलब देखने लायक है। अभी देखिए 2,200 के आसपास है, 2,350 2,400 के आसपास था उस टाइम पे। हमने बोला था कि 2,050 2,100 के आसपास जब भी आता है ना, उस टाइम पे आपको बाय करना है। एग्जैक्टली वही लेवल आया। अब जिस तरीके से बेस बना दिया ना, अभी फिर से मुझे लगता है कि इसका जो हाई है, ऑलमोस्ट रिसेंट टाइम का जो हाई है
2430 2450 के आसपास स्टॉक जाने के लिए रेडी हो रहा है। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 2700 से 2800 के भाव आने वाला है। दिसंबर से पहले पहले आपको आते हुए दिखेंगे। जिनके पास है बने रहिए विथ ए स्टॉप। आपका एक परफेक्ट स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा सर मुझे लगता है 1750 1760 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है लेकिन टारगेट भी बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि 2800 जो इसका ऑल टाइम हाई है। और इंपॉर्टेंट बात यही है कि सर परस में मूवमेंट आया, अदर्स बीएल में मूवमेंट आया, अदर्स काउंटर में मूवमेंट आया, लेकिन स्टॉक जो है अपना जो 52 वीक हाई है ना वह पे अभी गया नहीं। तो मुझे लगता है अभी भी आपको बाई करने का अपॉर्चुनिटीज है। ये अभी स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड हो रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। अभी करंट जोन से आप फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो। दो टाइम मैं हमेशा फ्रेश बाई देता हूं, या तो आप बहुत डीप में लीजिए, तो डीप में एक बार बाई हो चुका है, अब एक रिकवरी आ रहा है। तो जो रिकवरी है इसके लिए स्टॉप लॉस होगा थोड़ा बहुत आपको पेन, थोड़ा बहुत जो रिटर्न ऑन रिस्क रिवार्ड होता है थोड़ा बहुत फेवरेबल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए स्टॉप लॉस होगा 2050 के आसपास। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार आप डीप में लीजिए। लेकिन सर मैं पॉजिटिव हूं इसमें, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2450 और 2800 का लेवल आने वाला है। इनफैक्ट दिसंबर तक वेट कीजिए, बने रहिए एक बार। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई इसमें आ सकता है। और मजगांव सर डॉग में मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि स्टॉक में एक अभी बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है। इनफैक्ट क्लियर कट एक जो डबल टॉप था, डबल टॉप के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट 3751 के पास टॉप लगाया। टॉप लगाने बाद सर हमने देखा कि 3130 3150 के आसपास लो भी लगाया। इनफैक्ट 3400 के आसपास बताया सर 3150 आ सकता है, 3200 एक पोटेंशियल बाइंग जोन है। इनफैक्ट 3500 के आसपास भी बताया था। एग्जैक्टली वहां पे डीप लगाया, अभी फिर से रिकवरी जोन पे है, बेस बन चुका है, फिर से मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। जिनके पास है बने रहिए। यहाँ पे दोनों काउंटर पे भी सर मैं पॉजिटिव हूँ। चलिए, ये तो बात यहाँ पर मजगांव और कोचिंग को लेकर के निकल करके आती हुई। इस बीच केत की शाहजी कह रही थैंक यू विपुल सर, ग्रेट प्रोग्राम, बहुत मज़ा आता है सर और नॉलेज भी काफ़ी मिलता है। तो थैंक यू केतकी जी उत्साहवर्धन के लिए। चिराग जी कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, प्रदीप जी का नंबर मिलेगा क्या, कॉल कर सकते हैं? तो अब प्रदीप जी से पूछिए, बाकी उन्होंने अपना नंबर पीछे लगा रखा है, वो आप देख सकते हैं, तो आप जो है उनसे बात कीजिए। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे दर्शक आ रहे हैं। जिग्नेश बरबिया जी कह रहे हैं बिग फैन प्रदीप सर, कोई स्टॉक बाय करना है, क्या चार्ट देख करके कुछ बताइए, कुछ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो बहुत सारी टिप्पणियां सर आपको लेकर के भी लगातार आ रही है, बीच बीच में उसको भी हम टिप्पणी करते रहेंगे। लेकिन इस बीच में एक और डिफेंस का एक स्टॉक और पकड़ लीजिए, बीडीएल। अच्छा आज मूव देखने को मिल रहा है और बाकियों के मुकाबले ठीक चल भी रहा है, 0.25% के आसपास है, 1900 2000, हालांकि ऊपर से नीचे आ रहा है। अब अभी क्या करना चाहिए सर बीडीएल को लेकर के? सर बने रहिए, कोई इशू नहीं है। 1912 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी बहुत जल्दी आपको जो ऑल टाइम हाई लगा था ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर, वो भी आते हुए दिखेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि मैचगांव डॉक और बीडीएल दोनों में स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम है। अब दोनों ही थोड़ा बहुत ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट हुआ था, रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर से अभी चलने के लिए रेडी हो रहा है। क्या होता है सर, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद, ब्रेकआउट मतलब दौड़ता है स्टॉक, अब दौड़ने के बाद ना थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है, थोड़ा पानी पानी पी लेता है, थोड़ा बैठ के एकदम सटीक एकदम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से स्टॉक भागता है। तो ऐसे जो रैली होता है ना एकदम बढ़िया रैली होता है। तो बीडीएल और मजगांव डॉक दोनों का चार्ट पैटर्न सेम टू सेम है। मुझे लगता है कि बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1750। करंट जोन से बाय करके जा सकते हो, क्योंकि स्टॉक अभी जो बेस है कंफर्मेशन का लास्ट मतलब 80% कंफर्मेशन हो चुका है, 20% पेंडिंग है। तो बाई ऑन आप करंट जोन से करके जाइए, बहुत जल्दी आपको 2050 उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक बार 2350 से लेके 2450, 2050 के ऊपर जैसे ही जाएगा 2350 से लेके 2450 आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट जिस तरीके से बेस आया है सर, पहली बार मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद 620 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है एक दो दिन में ना ये 650 660 के आसपास भी जाने का हाई पोटेंशियल लगता है। क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे, चार्ट में ना लास्ट टाइम ऑलमोस्ट जैसे ही 620 के आसपास आया था सर, वहां से ब्रेकडाउन हो गया था। अभी एक रेजिस्टेंस है 650 के आसपास, तो मुझे लगता है कि स्टॉक 650 से पहले रुकेगा नहीं। अगर 650 क्रॉस होता है उस केस में आपको नेक्स्ट 3 से 4 महीने में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया 750 760 भी आते हुए दिखेंगे। तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है आइडिया फोर्स में।
अभी खरीद सकते हैं सर, 611 पे खरीदें। अभी क्या है होना है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है, सुबह से बढ़ रहा है, तो ऐसे काउंटर में मैं इंटरडे के लिए थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। हम्म। लेकिन देखिए मोमेंटम तो है, हम्म। अभी बाय करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक आ जाएगा ना, उस टाइम पे मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए जिनके पास है बने रहिए। एक अगर 1-2 घंटा कभी भी डिप मिलता है, 1-2 दिन में कभी भी डिप मिलता है, उस डिप में आप बाय कीजिए विथ ए टारगेट ऑफ 750। ये आपने जो छेड़ा है ना, मुझसे मिस हो गया ये। पीएसयू पे फोकस कर रहे मैं थे। सर सोच रहा था कि बहुत टाइम से आप बताएंगे, लेकिन मैं सोचा हाँ। कि आपको ही मैं बता देता नहीं हूँ। नहीं नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया, और बहुत सही ट्रेड पकड़ा। और इसके अलावा दो ट्रेड जरा और देखिए, एक तो पारस डिफेंस देखिए सर, और दूसरा जेन। ये पीएसयू से ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है प्राइवेट में, डिफेंस के अंदर ही। पारस डिफेंस में अब शानदार मूव देखने को मिल रहा है। ये करीब 4% ऊपर है अभी। ये बहुत लोगों को लग रहा है कि पीएसयू अकेले संभाल नहीं पाएंगे, और यहाँ पर जो है, और चूँकि छोटी कंपनियां, इनको ज़्यादा ऑर्डर बड़े बड़े मिलेंगे। कैसे देख रहे हैं, एक तो पारस डिफेंस और एक जेन, इन आरएस दोनों का के चार्ट। चार्ट एकदम बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट लास्ट दिन ही मैंने बताया था परफेक्ट बाइंग जोन पे है, क्योंकि स्टॉक ने दौड़ लगाया था, दौड़ने के बाद जो रेस्ट लेना होता है दैट्स कॉल्ड टेक्निकली रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, फिर से दौड़ने के लिए रेडी हो चुका है, और ऑलरेडी 4% आज भागा है। मुझे लगता है कि इसका जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1915 के आसपास, बहुत जल्दी जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास है बने रहिए। अगर एक बार जो प्रीवियस टॉप है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मुझे लगता है कि और भी एक्स्ट्रा 300-400 पॉइंट्स टॉप लगा के नीचे आएगा उसके बाद। तो अभी जिनके पास है बने रहिए, परफेक्ट स्ट्रक्चर है। बाकी जेन में से थोड़ा क्या है ना, मुझे वैल्यूएशन लेके थोड़ा कंसर्न है, लेकिन देखिए इसका स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, मुझे लगता है 1860 आपका एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन फ्रेश बाई मुझे लगता है कि यहाँ पे ना करे तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ना सर वो अब लोअर सर्किट भी चला जाता है, और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सही नहीं है। इसके कंपेयर में मैं परस, बीएल, हैल, ये सारे काउंटर के साथ जाना चाहूंगा। इस पे एक थोड़ा इग्नोर करेंगे तो बेटर रहेगा। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि सर ये SCI 250 कब जाएगा, ऑन वन लाइफ के नाम से आईडी है। कह रहे हैं हल्दर सर ने बोला था, बताइए कब बेचना है इसे। तो जब हल्दर सर ने बोला है तो फिर आप पूछ क्यों रहे हो, फिर तो फिर ये अभी क्यों सवाल पूछने का वो है। चलिए ठीक है सर। एसीआई एसीआई में तो क्या है ना, मेरे को चार्ट देखने भी जरूरत नहीं है। और अभी तो सर बात करते करते कुछ दिनों में ऐसा हुआ, बहुत सारे स्टॉक है, मैं चार्ट भी देखता नहीं, आप बस नाम बताते हो मुझे याद रहता है। देखिए पहली बार उस दिन आपको भी याद होगा सर, उस दिन मेरा थोड़ा ज्वाइनिंग करने में लैपटॉप में इशू आ रहा था इंटरनेट कनेक्शन में, और हाँ आपने बिल्कुल मुझे बिल्कुल। पूछा था कि एसीआई में क्या करना चाहिए। उस टाइम पे 211 के आसपास भाव था। शो खत्म होते होते ना स्टॉक ऑलमोस्ट 335 के आसपास हाई लगा दिया। नेक्स्ट दिन सुबह हमने देखा कि 244 के आसपास टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद नीचे आ गया 230 के आसपास। और हमने बताया था कि कब आपको बाई करना चाहिए, आपने पूछा था, मैंने बताया था सर आपको 210 215 एक पोटेंशियल बाई जोन है। आप बस 215 से बाई करना स्टार्ट कीजिए। 215 से 205 इसके रेंज में कभी भी आता है तो बाई करते रहिए, धीरे धीरे करके बाई करते रहिए। अभी देखिए 227 के आसपास है, मुझे लगता है इसका पहला टारगेट होना चाहिए जो लास्ट दिन का प्रीवियस टॉप था ऑलमोस्ट 240 के आसपास, 240 245 के आसपास। तो अभी के लिए अगर आप बाई करके जाते हो तो मुझे लगता है कि वहां पे टारगेट है। अगर उसके ऊपर क्रॉस करता है तो 6 से 8 महीना टाइम देना पड़ेगा 290 से 300 क्रॉस होने के लिए। सो मेक श्योर आपके पास वो पेशेंस हो। और इस केस में आपका स्टॉप लॉस भी बहुत क्लियर है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा 205। 205 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट इसमें 245 का आएगा, क्योंकि लास्ट दिन का टॉप था टेक्निकली, क्योंकि लास्ट दिन का जो टॉप था, अभी स्टॉक जाएगा तो भाग के उधर ही जाने वाला है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करते तो उस केस में जो न्यू पोटेंशियल टारगेट बनेगा वो रहेगा सर मेरा हिसाब से 290 से 300 के आसपास। ठीक, ये बात